हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी सीटेट के लिए, जो कि 8 फरवरी को होने वाला है। तो उसी क्रम में मैं आज एनसीएफ के लिए ये क्लास लेके आई हूँ। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले दिनों एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में सीटेट के एनसीएफ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैं एनसीएफ के ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। और मैंने इसी चैनल पे हिंदी और मैथ पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा होगा तो वो भी जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और दोस्तों, मैंने आपके लिए साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप अपनी प्रैक्टिस जाके कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज इस सेशन में क्या कुछ होने वाला है। तो आज के सेशन में हम एनसीएफ 2005 के बारे में बात करेंगे। आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, बुखार हो रखा है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो आज थोड़ा सा मैं अवॉइड करिए आवाज़। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीएफ 2005 का मुख्य आधार क्या है। दोस्तों, अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ा होगा, जो कि मैंने इस चैनल पे वो वाली भी क्लास करा के अपलोड की है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एनईपी कहती है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो चाइल्ड है वो सेंटर में होना चाहिए और सारी शिक्षण प्रक्रियाएं बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एनईपी ने बच्चे को भगवान माना है, यानी कि उसमें कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है, इट मीन्स कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया में कुछ कमी है, उसको आप बदल के और उसकी रुचि के अनुसार कार्य करके उसको सिखाने का प्रयत्न करें। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना होना चाहिए, बताएंगे क्या होना चाहिए। रटने पर आधारित, आनंददायक और अर्थपूर्ण, केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित, अनुशासन आधारित। तो रटने की जहाँ भी बात होगी हम उसको सिरे से नकारेंगे, बिल्कुल उस ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। अनुशासन आधारित, अगर अनुशासन होगा तो बच्चे कभी भी बोलने में और कुछ बात करने में या अपने प्रश्न पूछने में झिझक महसूस करेगा। केवल पाठ्य पुस्तक आधारित, अगर सिर्फ पाठ्य पुस्तक से आप पढ़ाएंगे तो आप बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा या जो आपका शिक्षण है वो रोचक नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका सही ऑप्शन होगा, आनंददायक और अर्थपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन का संबंध किससे है। एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005 या एनईपी 2020। बताएंगे कि लर्निंग विदाउट बर्डन किस डॉक्यूमेंट में लाया गया था। तो ये लाया गया था एनसीएफ 2005 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, बताइएगा। जानकारी से भरी, परीक्षा उन्मुख, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करने वाली या कठिन भाषा वाली। तो जानकारी से भरी, परीक्षा उन्मुख और कठिन भाषा वाली, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनसीएफ 2005 के किस प्रकार के मूल्यांकन पर जोर देता है। समपानात्मक, बोर्ड परीक्षा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा। दोस्तों, आपको पता है कि एनसीएफ समेटिव इवोल्यूशन के पक्ष में नहीं है, बोर्ड परीक्षा के भी पक्ष में नहीं है और सिर्फ मौखिक परीक्षाओं से बच्चे के सारे गुणों का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 ने कहा है कि जो मूल्यांकन है वो सतत होना चाहिए, यानी कि निरंतर होना चाहिए, और व्यापक होना चाहिए, यानी कि 360 डिग्री मूल्यांकन होना चाहिए। आजकल जब प्राइमरी स्कूल में बच्चों का जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बन रहा है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एनसीएफ के अनुसार भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है व्याकरण नियम, रटना, अर्थपूर्ण संवाद या अनुवाद। तो अनुवाद नहीं होगा, रटना, व्याकरण का नियम भी नहीं होगा, रटना भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थपूर्ण संवाद, यानी कि बच्चा कुछ भी सीखे, कोई भी भाषा सीखे, वो उसके अर्थ को समझ पा रहा है और समझ के संवाद कर पा रहा है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है? ज्ञान देने वाला, नियंत्रक, मार्गदर्शक व सहायक या परीक्षक? तो सिर्फ परीक्षक नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं होगा दोस्तों। ज्ञान तो आजकल यूट्यूब और आपको गूगल, चैट जीपीटी हर जगह मिल जाता है। तो शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं होना चाहिए, नियंत्रक यानी कि शिक्षक कंट्रोलर भी नहीं होना चाहिए। शिक्षक को मार्गदर्शक और सहायक के रूप में देखा गया है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा का वातावरण होना चाहिए। कैसा कक्षा का वातावरण होना चाहिए? अनुशासनात्मक, भयमुक्त, मौन या परीक्षा केंद्रित? परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। मौन होगा तो फिर लर्निंग कैसे होगी? अनुशासनात्मक भी नहीं होना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही ऑप्शन बी हो जाएगा, भयमुक्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एनसीएफ 2005 में बच्चों के अनुभवों को क्या किया गया? नज़रअंदाज किया गया, कम महत्व दिया गया, सीखने का आधार माना गया या हटाने की बात कही गई? नज़रअंदाज नहीं करेंगे हम बच्चों के अनुभवों को, और उनके अनुभव को हटाएंगे भी नहीं, कम महत्व भी नहीं देंगे, सीखने का आधार माना गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा, पुस्तक द्वारा, बच्चे की सक्रिय भागीदारी से या परीक्षा से? ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सही आंसर होगा बच्चे की सक्रिय भागीदारी से। दोस्तों, कभी भी आप आंसर चूज करते समय ये जरूर देखिए कि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एनसीएफ 2005 में बहुभाषिकता को देखिए, मल्टीलिंगुअल को कैसे लिया गया है 2005 एनसीएफ के अकॉर्डिंग? समस्या माना गया, गलती, बाधा माना गया, बिल्कुल नहीं, संसाधन माना गया, बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 में बहुभाषिकता को एक रिसोर्स माना गया जिससे बच्चे और बेहतर सीख सकते हैं। एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य है, क्या होना चाहिए गणित शिक्षण का उद्देश्य? सूत्र याद कराना, डर पैदा कराना, तार्किक सोच विकसित करना या केवल उत्तर निकालना? याद नहीं कराना है। डर पैदा करके आप बच्चे को कुछ भी सिखा नहीं सकते, और केवल उत्तर देना किसी भी शिक्षण कार्य का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक सोच विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एनसीएफ 2005 विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देता है? बताएंगे। विज्ञान शिक्षण किस पे जोर देता है? परिभाषाएं, प्रयोग और खोज, रट्टा, नोट्स? नोट्स नहीं होगा, रट्टा नहीं होगा, रट्टाफिकेशन नहीं सिखाना है। आपको पता ही है रटंत विद्या चलंत नहीं, और परिभाषाएं भी बता के आप कहीं ना कहीं बच्चे को रटा ही रहे हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोग और खोज, यानी कि बच्चा जब तक इन्वेंट नहीं करेगा तब तक वो अच्छे तरीके से सीखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान का क्या उद्देश्य है? तथ्य रटाना, नागरिक समझ विकसित करना, तिथियाँ याद कराना, केवल इतिहास पढ़ाना? दोस्तों, ये जो वर्ड है केवल, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 99% केसेस में जो केवल वर्ड आए तो वो नेगेटिव ही होता है। तो ऐसा वर्ड देखते ही आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। रटाना, मेमोराइजेशन, रटंत, ये जैसे भी देखें उसको तुरंत एलिमिनेट करें। तिथियाँ याद कराना, फिर से वही बात आ गई, याद कराना, रटाना, ड्रिल, अभ्यास, ये सब नेगेटिव टर्म्स हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागरिक समझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षण समय की बर्बादी है, वैकल्पिक है, समग्र विकास के लिए आवश्यक है, केवल प्रतियोगिता के लिए है? समय की बर्बादी कोई शिक्षण नहीं होती है, वैकल्पिक भी नहीं है, केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समग्र विकास के लिए आवश्यक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की परीक्षा व्यवस्था के विरुद्ध है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विरुद्ध पूछा है। सीखने आधारित, सतत मूल्यांकन, तनावपूर्ण और रट्टा आधारित या गतिविधि आधारित? तो ये विरुद्ध पूछा है, यानी कि नेगेटिव टर्म आपको ढूंढना है। तो सीखने आधारित तो बिल्कुल सही होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। सतत मूल्यांकन भी सही है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। गतिविधि आधारित भी सही है, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। तो आपको सबसे नेगेटिव टर्म ढूंढना है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, तनावपूर्ण और रट्टा आधारित। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
एनसीएफ के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, बताइएगा। स्थिर, कठोर, लचीला या सीमित। स्थिर होगा, अगर फिक्स्ड होगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा अच्छे से। अगर वो सीखने में असमर्थ होता है तो आप अपने शिक्षण में प्लास्टिसिटी नहीं ला पाएंगे। कठोरता भी नहीं होना चाहिए, यहाँ होगा ये लचीला, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सीमित भी नहीं होना चाहिए, सीमांकन करके आप बच्चे को कुछ भी अच्छा सिखा नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां दर्शाती हैं असफलता, लापरवाही, सीखने की प्रक्रिया या अयोग्यता। तो ये त्रुटियां जो हैं, एरर आर पार्ट्स ऑफ लर्निंग, तो सीखने की एक प्रक्रिया है। तो आप हमेशा त्रुटियों को पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि ये सीखने की एक प्रक्रिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। एनसीएफ 2005 में दैनिक जीवन यानी कि लाइफ स्किल्स को नज़रअंदाज किया गया, अनावश्यक बताया गया, शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग माना गया, केवल खेल से जोड़ा गया। तो नज़रअंदाज तो नहीं किया गया है, अनावश्यक भी नहीं बताया गया, खेल सिर्फ खेल से नहीं जोड़ा गया। आप देखिए फिर से यहाँ पे केवल वर्ड है, जहाँ पे भी केवल वर्ड है आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग माना गया। चलिए देखते हैं आज का लास्ट। सीटेट में एनसीएफ प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिभाषा याद रखना, शिक्षक की सोच पर रखना, बाल केंद्रित समझ जांचना या कानून समझना। तो याद नहीं कराना है, कानून की ज़रूरत नहीं है अभी बच्चे को, बाल केंद्रित समझ जांचना सही हो जाएगा। शिक्षक की परख भी नहीं जांचनी है यहाँ पे। तो आज ये एनसीएफ के 20 क्वेश्चन रहे। आप बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे और आप कितने बना पाए हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।